देखो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। इसमें इन्होंने आपको पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें इन्होंने ऑप्शन दिए हैं आपको sin 60 डिग्री ए, बी ऑप्शन है cos 60 डिग्री, सी ऑप्शन है tan 60 डिग्री और डी है आपके पास sin 30 डिग्री। तो आपको इसको सॉल्व करके देखना है कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर है, sin 60, cos 60, tan 60 या sin 30 के बराबर। ठीक है, तो पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखो हम पहले इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। tan 30 किसके बराबर होता है, 1/√3। ठीक है, तो ये वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी फिर हम कंपेयर करके देखेंगे किसके बराबर होगा। देखो इधर ये क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे इसको। 2 tan 30 की जगह पे क्या भरेंगे, 1/√3, 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। ऊपर आ गया आपका 1/2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब ये आ गया आपके पास 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करो। ये आ गया 2/√3 इंटू घुमा के लिखेंगे 3/4। ये आपके पास आ गया 6/4√3। इसको सिंप्लीफाई करो, 3 2 6, 2 2 4। ये आ गया आपके पास 3/2√3। देखो मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में जो रूट होता है इसको खत्म करना होता है आपको। तो वो कैसे खत्म करते हैं हम इसको रैशनलाइज करके, तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे √3/√3 से, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो √3 ऊपर चला जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। 3√3/2 इंटू 3, ये बन गया ना, √3 इंटू √3, 3 से 3 कैंसल, तो ये आपके पास आ गया √3/2। अब मुझे बताओ √3/2 किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कौन सा एंगल की वैल्यू होती है। ये होता है sin 60 के बराबर। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 डिग्री होता है √3/2। तो इसका मतलब इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, sin 60 डिग्री। तो फर्स्ट का आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट में मल्टीपल में आंसर, फर्स्ट वाला ए पार्ट sin 60 डिग्री। इस तरह से इनको सॉल्व करना आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास सेकंड। इसमें इन्होंने पूछा आपको 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये और ऑप्शन दी है आपको इसमें। ए ऑप्शन है आपके पास tan 90 डिग्री, बी ऑप्शन है आपके पास 1, सी ऑप्शन है sin 45 डिग्री और डी ऑप्शन है 0। तो आपको इसको सॉल्व करना है और देखना है ये किसके बराबर आता है। तो सबसे पहले tan 45 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसको सीधा वैल्यू भरो आप, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर 45 है ना, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। tan 45 1, तो tan स्क्वायर 45 किसके बराबर, 1 का स्क्वायर आ गया। 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस 1 0/2। 0/2 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो ऑप्शन डी। ठीक है, देखो थर्ड पार्ट इसमें आपको दिया है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a when sin 2a is equal to 2 sin a is true when a कितना होगा, a के लिए आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, बी ऑप्शन है 30 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री
और डी है 60 डिग्री। मींस किस एंगल ए की क्या वैल्यू होगी कि ये इसमें फिट बैठेगी। मींस साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कब ट्रू है या कब होगा, जब a 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, या 45 या 60 डिग्री। तो आप एक काम कर सकते हैं कि इन चारों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इसमें देख सकते हैं, जो एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आई वो वाला ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, तो आप पहले सबसे पहले 0 डिग्री को इससे पुट करके देखो। तो पहले पुट a इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो उसमें क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री, ये वाला। अब इसको भरो, इसका क्या आएगा, साइन 0 डिग्री, और ये आ जाएगा आपके पास 2 साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 0 डिग्री होता है 0 के बराबर। तो ये आ जाए 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0, 0 इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें सब्स्टिट्यूट करके निकल जाएगा आंसर। ठीक है, ए जब 0 होगा तब साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। ठीक है, सिंपल है। आप बाकी वाले भी भर के देख सकते हो, ये बराबर नहीं आएंगे दोनों। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, इसमें आपको दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और ऑप्शन दिया है इज इक्वल टू, ए ऑप्शन दिया है cos 60 डिग्री, बी ऑप्शन है आपके पास sin 60 डिग्री, सी ऑप्शन है आपके पास tan 60 डिग्री, और डी है sin 30 डिग्री। अब देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू सबसे पहले पता करेंगे। tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√3। ठीक है, तो इसको वैल्यू को इससे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी। सिंपल, फिल करो इसमें। तो ये आपके पास आ गया 2 tan 30 डिग्री, तो आ जाएगा 2 इंटू 1/√3, 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 1/√3 और स्क्वायर कर लो, हो जाएगा। अब देखो ये आ गया आपके पास 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, तो ये आपके पास बन गया 2/√3 इंटू, देखो 3 माइनस 1, 2/3 आएगा, 2/3 आएगा तो इसको लिखेंगे 3/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 to 6 अपॉन 2√3। अब √3 को कैंसिल करेंगे हम डिनोमिनेटर से, वो कैसे होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, √3/√3 से कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास 6√3 अपॉन 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 किसका हो गया 6, तो ये कैंसिल हो गया, इसके साथ आंसर आ गया आपके पास √3। अब √3 किसके बराबर होता है, cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री या sin 30 डिग्री, ये होता है tan 60 डिग्री के बराबर। √3 tan 60 डिग्री के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू, ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है, tan 60 के बराबर। दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। इसमें दिया हुआ है इफ tan a प्लस बी, tan a प्लस बी कितना है, √3 के बराबर, और tan a माइनस बी दिया हुआ आपको 1/√3 के बराबर, और बोला है आपको a और b को फाइंड करो, मतलब एंगल a और एंगल b को फाइंड करो। इसमें आपको बोला है कि सम ऑफ एंगल, मतलब a प्लस b जो है वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर या उससे कम है। ठीक है, और a जो है, एंगल a जो है b से बड़ा है, ये आपको डाटा दिया हुआ। सिंपली आपको a और b फाइंड करना है इस डाटा से, सिंपल। ठीक है, तो इसको देखो, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी जो एंगल है ये किसके बराबर है, √3 के बराबर, और √3 किसके बराबर होता है, tan 60 के बराबर। √3 किसके बराबर होता है, tan 60 के बराबर। अब इसका मतलब
ए प्लस बी किसके बराबर हो गया? 60 डिग्री के बराबर। ए प्लस बी किसके बराबर हो गया? 60 के बराबर। ठीक है, अब ए माइनस बी है, tan इसको फर्स्ट रख लो, a प्लस बी कितना आ गया? 60 डिग्री फर्स्ट। अब आ गया tan a माइनस बी, a माइनस बी किसके बराबर है? 1/√3। तो 1/√3 किस एंगल के बराबर होता है? tan ऑफ 30 डिग्री। तो इसका मतलब a माइनस बी किसके बराबर? tan से कैंसिल, तो a माइनस बी किसके बराबर आ गया? 30 डिग्री के बराबर। ये आपके पास बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। a प्लस बी 60 है, a माइनस बी 30 डिग्री है, दोनों को प्लस कर लो। एड फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड करो, तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को ऐड करना है, a प्लस a 2a प्लस बी माइनस बी कैंसल इज इक्वल टू 2a किसके बराबर आ गया? 60 प्लस 30 90 डिग्री, और a कितना आ गया आपके पास? 45 डिग्री। अब आपके पास a जो है 45 डिग्री है, तो b कितना होगा? इधर से निकाल लेते हैं, कैसे से निकाल सकते हैं ना। a प्लस बी जो है आपके पास 60 डिग्री है, और a कितना आपके पास? 45 डिग्री। 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b कितना आ गया आपके पास? 60 माइनस 45 डिग्री। तो b कितना आ गया आपके पास? 60 में से 45 निकालेंगे, आ गया आपका 15 डिग्री। तो b एंगल जो है आपके पास 15 डिग्री है। ठीक है, a आ गया 45 डिग्री, b आ गया 15 डिग्री, है ना, a b से बड़ा है, आ गया 45 डिग्री और 15 डिग्री। इस तरह से इसको निकालना था। ठीक है, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट में देखो, फोर्थ क्वेश्चन है आपको ट्रू एंड फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स सबको बताने हैं। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें दिया आपको साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। देखो, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी हमेशा होता है कि नहीं होता है, वो आप इसमें ए और बी की वैल्यू भर के देख सकते हो किसी की भी। अगर हम देखो ए अगर 30 डिग्री भरे और बी को 60 डिग्री भरे, देखो साइन ए प्लस बी कितना हो गया? 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन ए कितना आ गया? 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ये इसके बराबर होता है, साइन 90 डिग्री होता है 1 और साइन 30 डिग्री होगा 1/2 और साइन 60 डिग्री हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, ये किसके बराबर आया? √3/2। तो 1 डज नॉट इक्वल टू √3/2। इसका मतलब हमेशा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो एक में पॉसिबल है, अगर ये 0 होगा, ये 60 डिग्री होगा, तो 0 डिग्री प्लस 60 डिग्री 60 डिग्री रहेगा, इधर 0 डिग्री और इधर 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन 60, साइन 0 हो जाएगा 0, ये 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा। सिर्फ एक के लिए पॉसिबल है ये, मगर जब 30 और 60 डिग्री बनेंगे तब नहीं होगा, तो ये यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है, साइन ए प्लस बी डज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका फॉल्स है। अब देखो नेक्स्ट, देखो सेकंड पार्ट है आपको, इसमें इन्होंने पूछा आपको द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है जैसे जैसे एंगल बढ़ता है। तो आपको पता है साइन 0 डिग्री जो है वो 0 होता है, और साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है, और सारी वैल्यूज फिर इधर से इंक्रीज करती हुई आती है, 0 से 1 तक इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है वैल्यू भी इंक्रीज करता है। देखो ये सिंपली आप इस ट्राइंगल से भी देख सकते हो। देखो ट्राइंगल से कैसे देख सकते हैं, ये थीटा है अगर सपोज करो, तो साइन किसके बराबर होता है? साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा किस तरफ इंक्रीज करेगा? थीटा इस तरफ इंक्रीज करेगा, तो इसको जैसे जैसे आप इंक्रीज करते हुए जाओगे, थीटा को जैसे जैसे इंक्रीज करते हुए जाओगे, तो आपका परपेंडिकुलर तो वैसा का वैसा रहेगा, मगर हाइपोटेन्यूज डिक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है ना,
हाइपोटेन्यूज की लेंथ डिक्रीज होती जा रही है, तो डिनोमिनेटर आपका डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर मतलब हाइपोटेन्यूज डिक्रीज होती जा रही है, तो मतलब ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, वैसे भी समझ सकते हो या ओवरऑल वैल्यूज को कंपेयर करके बता सकते हो। 0 साइन 30 डिग्री है वो 1/2 के बराबर होता है, हाफ हो गया ना। फिर साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री होती है 1/√2, वैसे √3/2। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू 0 से लेके 1 तक इंक्रीज की, तो जैसे थीटा इंक्रीज किया तो वैल्यू भी इंक्रीज करेगी फॉर साइन के लिए। ठीक है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखो थर्ड ऑप्शन है, इसमें इन्होंने बोला आपको cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो देखो cos 0 डिग्री जो होता है वो 1 होता है, और cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो जैसे जैसे थीटा इस तरफ इंक्रीज किया 0 से लेके 90 डिग्री, तो ये 1 से लेके 0, तो थीटा जैसे इंक्रीज किया वैल्यू डिक्रीज की, तो ये सिंपली डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन फॉल्स है। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में इन्होंने आपको बोला है साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ऐसा नहीं होता है, अगर साइन 0 डिग्री है और cos 0 डिग्री है, थीटा हमने 0 डिग्री ले लिया, साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, और ऑल वैल्यूज के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत है। अब आपको है cot a जो है इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो देखो cot a की वैल्यू जो है, मतलब cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री किसके बराबर होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड आएगा ये। तो ये ऐसा होता है, देखते हैं इसको। देखो cot थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। cos थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है cot थीटा। अब cos थीटा किसके बराबर, cos 0 डिग्री किसके बराबर होता है, cos 0 डिग्री होता है 1 के बराबर, और का साइन 0 डिग्री होता है 0 भरना ना आपको, a कितना है आपके पास, सॉरी ये a है, थीटा नहीं, इधर a लिया आपको, साइन a cos a। ठीक है, तो जब आपको 0 डिग्री भरा इसमें, cos 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री, तो ये किसके बराबर हो गया, cos 0 डिग्री कितना होता था 1, और साइन 0 डिग्री 0, तो 1/0 किसके बराबर होता है, नॉट डिफाइंड। हाँ ये करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, समझ गए, तो फिफ्थ पार्ट आपका ठीक है। ओके।